हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज ये एक्सेल वीडियो नहीं है। आज मैं आपको थोड़ा सा लखनऊ और लखनऊ दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं हज़रतगंज की तरफ, कैंटोनमेंट एरिया से होते हुए। तो लखनऊ मेरा घर है और मैं यहाँ आई हुई थी, तो मैं शॉपिंग के लिए निकली थी। हर बार मैं लखनऊ से शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ हम अभी आ गए हैं हज़रतगंज, पर अभी हम हज़रतगंज नहीं रुकेंगे, हम सीधे चलेंगे कपूरथला, क्योंकि पहले हम वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करेंगे। मेरे मम्मी पापा की पेट शॉप्स है वहाँ पे, तो हम पहले वहाँ जाएंगे। ये आप हज़रतगंज देख रहे हो, यहाँ पे सब ब्लैक एंड वाइट है। तो जब मायावती की सरकार थी तो उसने हज़रतगंज का चेहरा बिल्कुल बदल दिया था, इस तरह से कर दिया था। उसको लंदन स्ट्रीट बनाने की उसने कोशिश की थी, और उस कोशिश का ये नतीजा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ हर शॉप के टाइटल्स ब्लैक एंड वाइट में हैं, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे हज़रतगंज में। तो जब मॉल का कल्चर नहीं था, या कहिए 2006, 2008, 2009, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब 2 ही मॉल हुआ करते थे। और पर हम लोग ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए हज़रतगंज या कपूरथला जाते थे। तो यहाँ पे हमें तब सारे ब्रांड्स मिल जाया करते थे, और यहाँ की शाम भी बहुत मशहूर है। यहाँ के चाट, यहाँ की डेज़र्ट और भी ट्रेडिशनल डिशेस यहाँ पे मिलती है। ये आप कपूर्स होटल देख रहे हैं, उस टाइम का बहुत अच्छा होटल कहलाता था, और आज भी है। रॉयल कैफ़े बहुत फेमस है। और ये देखिए मेट्रो लाइन। तो जब मैं लखनऊ में थी तो मैं तो अपनी स्कूटी लेके ही घूमा करती थी, क्योंकि तब मेट्रो थी नहीं। पर हाँ, अभी लखनऊ में भी मेट्रो आ गई है और भी जगह बढ़ भी रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेट्रो लाइन लखनऊ में आ गई है। खैर, हम हज़रतगंज की मेन गली, मेन स्ट्रीट कंप्लीट कर चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक यूनिवर्सिटी एरिया भी आएगा, तो वहाँ से भी बड़ी यादें जुड़ी हुई है। गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है, और आप रिफ्लेक्शन भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं ये सारा कार से ही शूट कर रही हूँ अपने मोबाइल पे। तो इधर हम आ गए हैं, हज़रतगंज ख़त्म हो गया है, हम ब्रिज पे आ गए हैं, और हम अभी कपूरथला पहुँचे नहीं हैं, हम जा रहे हैं। तो ये एक ब्रिज है, और अब हम ये यूनिवर्सिटी एरिया में आ गए हैं। तो यूनिवर्सिटी एरिया, ये कैंपस बहुत बड़ा है। ये ओल्ड कैंपस है, एक न्यू कैंपस भी है दूसरी जगह। तो ये बहुत ही बड़े एरिया में यूनिवर्सिटी फैली हुई है। तो मैं तो यहाँ से कॉमर्स में ग्रेजुएशन मैंने किया है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और मैं इन्हीं के हॉस्टल्स में ही रहा करती थी। तो वापसी के समय मैंने एक डिटूर लिया था अपने हॉस्टल को देखने के लिए, क्योंकि कोविड है तो उतने स्टूडेंट्स नहीं थे, तो खाली पड़ा था हॉस्टल, और एक हॉस्टल तो बंद भी था। खैर, तब भी मैं आपको वो आगे आप देखोगे, मैं अपना हॉस्टल भी आपको दिखाऊंगी। अच्छे दिन थे वो बहुत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आते हुए। जब भी मैं आती हूँ, मैं ज़रूर इस एरिया में आती हूँ, क्योंकि अब मैं जहाँ रहती हूँ वो न्यू लखनऊ में रहती हूँ, तो वहाँ से मेरा उतना टच नहीं रहता है, नहीं रहता था। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, यही एक एरिया था जहाँ मैं ज़्यादा रहती थी या घूमा करती थी। मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम में बहुत मूवीज़ देखा करती थी, और मेरे पास स्कूटी थी, तो जहाँ मेरा मन होता था मैं चली जाती थी। लेकिन हाँ, 8 बजे हॉस्टल मुझे वापस आना पड़ता था। ये पेट्रोल पंप है, मैं अपनी स्कूटी में यहीं से पेट्रोल भराती थी। मुझे याद है जब 48 रुपये, 48 रुपीज़ पेट्रोल हुआ करता था, तो तब से मैं पेट्रोल भरवा रही हूँ अपनी स्कूटी में और अब कार में। तो अब हम ऑलमोस्ट कपूरथला आ ही गए हैं। ये जो आप बिल्डिंग पीछे देख रहे हैं पेड़ों के, ये सहारा की बिल्डिंग है। तो आप सभी जानते हैं, एक टाइम में सहारा बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। ये प्रगति मार्केट है, और मुझे मार्केट के नाम इतने अब याद नहीं है, बट हाँ, ये वही एरिया है जहाँ मैं बहुत आती थी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के ज़्यादा पास है, और यहाँ पे थोड़ा कम एक्सपेंसिव सामान होता था, और हज़रतगंज ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। आप देख रहे हैं चिकन सागर, अगर कोई जानते हो तो चिकन एक तरह की कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी है जो लखनऊ की बहुत फेमस है। और जब भी मैं लखनऊ आती हूँ तो मैं एक चिकन का कुर्ता तो
मिनिमम ज़रूर लेकर जाती हूँ। और क्योंकि अब मैं मुंबई में रह रही हूँ तो मैंने देखा है कि मुंबई में चिकन का काम बहुत महंगा मिलता है और इसलिए मैं हमेशा यहीं से ही खरीदती हूँ। ये हम बेसमेंट में जा रहे हैं, वहाँ आप खाली खाली देख रहे हैं क्योंकि कोविड है तो ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये एक ऐसी शॉप है जहाँ से मेरे पापा 30 साल से कपड़े खरीद रहे हैं। मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में रहे हैं लेकिन फिर भी हमेशा इसी शॉप से आते थे लखनऊ और इसी शॉप से ही कपड़े ख़रीदते थे, कहीं और से नहीं खरीदते थे। तो और यहाँ पे हमें बहुत एक बैड न्यूज़ भी पता चली कि जो मेरे पापा को एंटरटेन करते थे उनकी कोविड से डेथ हो गई थी और उनके बेटे ने एंटरटेन किया था। और ये एक बुटीक है जहाँ से मेरी मम्मी प्रेफर करती है अपने लिए सूट्स, डिज़ाइनर सूट्स लेना, तो मैंने भी एक ले लिया था। अब हम वापस चल रहे हैं हज़रतगंज की तरफ, पर हम पहले एक डिटूर लेंगे अपने हॉस्टल। ये चंद्रशेखर आज़ाद गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ मैं 2009 में रहती थी, पर ये बंद था। तो अब मैं आपको अपने दूसरे हॉस्टल ले चलती हूँ, तिलक गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ मैंने अपना फर्स्ट ईयर गुजारा है और ये मेरा पहला हॉस्टल था ज़िंदगी का। और आप देख सकते हो कितना पेड़ एंड पौधे हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं क्योंकि ये खुला हुआ था, यहाँ पे कुछ लोग थे तो मैं इसके अंदर जा पाए। तो जाते ही तिलक जी की एक मूर्ति है और ये थोड़ा बड़ा हॉस्टल है, ए विंग है और दूसरी तरफ बी विंग है। तो और ये ऐसे ही मेंटेन रहता है और इसके पीछे हमारी मेस हुआ करती थी। और मुझे वहाँ एक जने मिली जो मुझे पहचान गई थी और अच्छा लगा, उनसे मैंने थोड़ी बातें भी की। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते थे और पीएचडी स्कॉलर्स रहते थे और इसी चक्कर में हमारी खूब रैगिंग हो गई थी। खैर अब हम लोग वापस जा रहे हैं। रास्ते में आप ये देखिए एक हनुमान मंदिर है, ये बहुत माना हुआ और बहुत पुराना फेमस मंदिर है लखनऊ का। तो अभी हम सेम उसी ब्रिज से वापस जा रहे हैं और हज़रतगंज आ गए हैं। मैं आपको हज़रतगंज का दूसरी तरफ का दिखा रही हूँ। उसी तरह की दुकानें हैं, बैंक्स है, ब्रांडेड शॉप्स है एंड इसी तरह की आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ये सेंट जोसेफ कैथेड्रल एक बहुत बड़ा मिशनरी स्कूल है और बहुत ही फेमस स्कूल है। और इस तरह की शॉप्स है। यहाँ पे एक मूवी हॉल जहाँ पीवीआर लिखा था हुआ करता था पहले, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स नहीं था, एक नॉर्मल सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करता था साहू करके। और ये हमने अभी अपनी कार पार्क कर दी है और मैं आपको बस थोड़े दृश्य दिखा रही हूँ यहाँ के बिल्डिंग्स का जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मोती महल है, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मैंने शाम आके डेजर्ट्स और चाट खाई है यहाँ पे। अगर आप देखिए बाटा के बगल में एक कॉफ़ी शॉप है सीसीडी, वहाँ मेरी बहुत यादें जुड़ी है क्योंकि वहाँ मैं अपने हस्बैंड से बहुत मिला करती थी शादी के पहले। अब हम छंगामल जा रहे हैं। तो वैसे तो चिकन बहुत ज़्यादा आपको अमीनाबाद और चौक में मिलता है, पर मैं वहाँ जाती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा दूर भी पड़ता है और छंगामल में मुझे एसी मिल जाता है। तो ये ब्रांडेड शॉप कह सकते हैं आप चिकन की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है नॉर्मली से। तो क्योंकि मुझे एक दो ही चीज़ें लेनी होती है तो मैं इतनी दूर अमीनाबाद या चौक नहीं जाती हूँ। पर हाँ, मुंबई से आपको बहुत ही सस्ता लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग की अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और मेरी मदर ने भी कुछ कुछ लिया। तो ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट शॉप है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब ज़रूर नहीं जाती थी यहाँ पे क्योंकि तब मुझे ये बहुत महंगा लगता था और मैं चौक चली जाती थी स्कूटी लेके अपनी। बट हाँ, अब मैं यहीं पे ही आ जाती हूँ। तो आप भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं छंगामल हज़रतगंज में, आराम से आइए और यहाँ पे कर लीजिए। बस यही मेरी एक दिन की शॉपिंग थी और मेरी यादें थी। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, न्यू लखनऊ, जो मेरे लिए नया ही था और अब मैं इस जगह को ज़्यादा पहचानने लगी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा लखनऊ कैसा लगा। थैंक यू।